क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि तुमने दोनों मुआशरे देखे हैं। वो तो खैर पाकिस्तान का तो इसने इतना नहीं देखा, क्योंकि ये तो बाहर पैदा हुए हुए हैं, बाहर ही पले बढ़े हुए हैं, हमारे कल्चर हमारे मुआशरे को इतना नहीं जानते। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि वहाँ के बच्चे जहाँ पर मार पिटाई माँ बाप करते रहते हैं, ज़्यादा ओबीडियंट और ज़्यादा फरमाबरदार और ज़्यादा मोहब्बत करने वाले? किससे? माँ बाप के साथ बच्चों का। यहाँ इतने प्यार से पालते हैं बच्चों को ये, और ओल्ड होम में बच्चे फेंक जाते हैं बुढ़ा बुढ़ी को। लेकिन वहाँ देखो मार खा खा के भी बच्चा जो है वो माँ बाप से चिपका रहता है। क्यों? तो माँ बाप काफ़ी अब्यूजिव है वहाँ तो। मेरा ख्याल है 99.9% पेरेंट्स बच्चों की धुनाई लगाते हैं। आपका मारने का पर्पस ये है कि बच्चा आपके साथ अटैच रहे, आपके साथ अच्छा सलूक करे, बस यही है? नहीं, पर्पस नहीं। हाँ। ओवरऑल जो एक अब्यूज है उस मुआशरे की बच्चों की तरफ जी, वो मेरी नज़र में वो एक बहुत कि बड़ी बच्चे अच्छे abuse- निकलते हैं ना। हाँ, लेकिन देखने में ये आता है जी उस मुआशरे में जी कि वो बच्चे जो मार खाएं खा खा के जी पले जी हैं। जी मैंने ये देखा है, जी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है जी। कि वो बहुत फिदाई हैं माँ बाप के लिए। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वही लोग हैं जो गन पॉइंट पे फोन चुराते हैं और कत्ल करके फोन ले जाते हैं। इस मुल्क में कितनी दफा होता है जो दूसरे लोगों को कत्ल कर लेते हैं, जो एम्बुलेंस के सामने से हटते नहीं है। उन कौमों को देख लेना जो हिस्ट्री में प्रोग्रेसिव कौमें थी, उन्होंने क्या आदतें छोड़ी। अब फ्लिप कर लें इसको। आपकी बात तो ठीक है कि अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है, अगर आपने किसी को ब्रेन वॉश करना है, किसी को एक्सट्रीमिस्ट बनाना है, किसी को टॉर्चर हम एग्जैजरेट उसको एक्सट्रीम पे ले जाएं, आपका तो एक बहुत इजीली आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं मार मार के। बहुत इजी है। लेकिन बच्चे का ताल्लुक मैं बयान कर रही हूँ। मैं उसी को, आपकी बात ठीक है, उसी को कर रहा हूँ ना। लेकिन आप उन सोसाइटीज को देख लें। सही कहते हो। इनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। माँ बाप के साथ ठीक है, आपने मार के उसको अपना फेथ सिखा लिया, मार के उसको अपने साथ अच्छा कर लिया, उसको और उसका और उसकी बीवी का रिलेशनशिप कैसे होगा? सही है, राइट। जिस दिन वो आपके सामने आपके ग्रैंड किड को थप्पड़ मारेगा ना, आपको दुख पहुंचेगा। तो आप उस दिन कहना, यानी कि उन्होंने अपना मोहब्बत करने वाला फिदाई बेटा तो बना लिया, लेकिन एक तबाहशुदा इंसान बना दिया। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन आप उसको सोसाइटल प्रोग्रेशन के उससे भी देखें ना कि आजकल जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर इतना एक सक्सेसफुल तरीका है तो सबसे ज्यादा तो यहाँ होना चाहिए। सही बात। लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जिन मुल्कों के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स हैं, अभी वो आर्टिकल हर साल, आई थिंक हर साल पब्लिश होता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स कहाँ कहाँ के हैं। आप उन मुल्कों को ही देख लें कि इस किस्म की जो फिजिकल डिसिप्लिन है और क्या कहते हैं, रेट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस, चोरी, डाके, I'm not sure if they're the same thing, लेकिन ड्रामों में बहुत सुने लफ्ज़ है, तो मैंने कहा ये तो बेचारे ने कभी ड्रामा भी मेरा नहीं था। कोई देखा तुमने जिंदगी में ड्रामा? कोई नहीं, अक्सर वो गुजरते टप्पड़ की आवाज आ जाती है, तो मुझे हो जाता है कि ड्रामा देख रहे हैं। यही मैं बात कर रहा था ना कि इतना कॉमन है मेरे कि ड्रामे में भी एक नॉर्मलाइज किया जाता है मार खाना,
लेकिन आप उसको सोसाइटल प्रोग्रेशन के तौर पे आप देख लें कि जो मैच्योर और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उस प्रैक्टिस से निकल चुकी हैं और उन्होंने वो सीख लिया, वो स्टेप सीख लिया। लेकिन जो उस चक्कर में फंसे हुए हैं जो सोसाइटीज, वो कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन है थोड़ा बहुत कि अगर आप ऐसे फिजिकल डिसिप्लिन पे करते हो तो वो ये हर चीज़ जो आप करते हैं ना चाइल्डहुड के थ्रू उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो उस वक्त आप सोचते हो कि मैंने इस वक्त इंटरवेंशन कर लिया, मैंने मैनेज कर लिया इस सिचुएशन को, आप भूल जाते हैं कि इसके 30 साल बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। स्कूलिंग क्यों हम 5 ईयर ओल्ड को शुरू कराते हैं? क्यों नहीं हम उसका वेट करते वो 13, 14, 15 का हो कि हम उसको फिर सिखाएं? इसलिए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ट्रेनिंग और एजुकेशन और लर्निंग होती है ना वो यंग बच्चे में होती है। और उसको स्कूलिंग और एजुकेशन सिखाते हैं। गुड लक एक 13, 14, 15, 16 ईयर ओल्ड को आप एक फ्रेंच सिखाना शुरू करो, ये बहुत मुश्किल है। 5 ईयर ओल्ड तो 3 महीने में सीख लेगा नई ज़बान। Don't quote me on that, by the way. Do you know what I mean? तो अगर आप उसको मार रहे हो बच्चे के साथ, एक दिन तो वो उसने हो जाए 17 ईयर ओल्ड आपसे बड़ा होना है, पड़ जाएगी वापस। सही बात है। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो गला पकड़ लेते हैं फिर। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बाकी जो जिसकी मर्जी, आई मीन बच्चे आपके हैं, आपने मारने पीटने जो चाहे करें, लेकिन आप सारा एविडेंस और स्टैटिस्टिक्स आप देख लें ना, आप बड़ा व्यू लें, बिगर पिक्चर व्यू लें और दूसरों के नज़रिए से देखें कि अगर मैं किसी और मुल्क में बैठा होता या किसी और जगह बैठा होता या मैं ये अपना बेटा होता, मैं क्या किस नज़रिए से देख रहा होता। हमारे यहाँ के लोगों को तो अभी 200 साल चाहिए। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं चेंज होती ना, ये एक कल्चर जो है और सोसाइटल नॉर्म्स जो होती हैं ये जनरेशन अपॉन जनरेशन चली जाती हैं। रिसर्च कहती है कि हम अपनी पेरेंटिंग जो है ना अपने माँ बाप से सीखते हैं, किताबें पढ़ के नहीं। हमें तो बड़ी मार पड़ी हुई है। तो ऑडियंस यही समझेगा ना कि हमें बड़ी अच्छी निकली। ये तो हमारे मुल्कों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इस्लामी ममालिक का, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, कि जी माँ बाप की इताअत की जाए। जबकि कुरान सीधा कहता है कि इताअत जो है सिर्फ रसूल और खुदा की है। माँ बाप का एहतराम होता है और माँ बाप को मना है। रसूल की वसल्लम की हदीसें भी कई दफ़ा देख लो, उसमें मना है बच्चों को मारना। वो तो प्यार करते थे, नमाज़ें उनकी नमाज़ पढ़ते हुए चढ़ जाते थे, उन्होंने तो कभी नहीं डांटा मारा, इसको ज़बरदस्ती कराया, किसी जगह नहीं होता है। हाँ, तो अब माँ बजाय इस तरह से इतनी नाजरा नमाज सिखा के सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, लेकिन उसको तर्जुमा नहीं बताया, नहीं कुछ सिखाया, तो पता ही नहीं उनको है कुरान में क्या। आज तक किसी को पता कर ले, किसी को नहीं पता। तो इसलिए तरबियत में लैकिंग है। तो आप देखें कि सीरत भी रसूल के मुस्लिम की सीरत ही मार खा खा के फिर भी प्यार मोहब्बत ही की उन्होंने, उससे फैला इस्लाम। वो जो मूवी है मॉन्स्टर्स इंक, आई थिंक लास्ट टाइम जो हमने बैठ के टॉक की थी मॉन्स्टर्स इंक के बारे में, वो मूवी अच्छी है। वो भी यही दिखाती है कि हम एक ही तरीका जानते हैं एक आउटकम के लिए कि बच्चे को डराना, और फिर उनकी स्क्रीम्स भरते हैं, यू नो, फिर वो स्क्रीम की पावर उस मुल्क को चलाती है। इसलिए कि that's all we ever know। उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, हमने कभी कुछ ट्राई किया ही नहीं होता। तो एक दिन बच्चे की इतनी बड़ी हंसी निकल आती है तो वो रियलाइज करते हैं कि उससे भी ज्यादा है, यू नो। तो ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम लोग भूल जाते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम से भी काम चल सकता है, और पनिशमेंट सिस्टम ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्यूनिटिव हो कि आप हर चीज पे पनिश करते जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ बात बेहतर है कि हम वो भी बात कर लें, जैसे ये इसने रिवॉर्डिंग सिस्टम का कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो घरों में ये भी देखा गया कि बच्चे को इनाम देते हैं छोटी छोटी चीज़ पे कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। वो चीज़ क्या बच्चे के लिए हेल्पफुल है? बच्चे को चाहिए क्या होता है? पैसे, सिक्का चाहिए। माँ बाप होते हैं कहते हैं टावल रोज नहा के बाहर टांगोगे तो 50 पेंस मिलेंगे।
किस एज के बच्चे को चाहिए होता है? ये जैसे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाली हैं, वहाँ जाके चीज़ियाँ खाते हैं तो माँ कहती है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे वो मिलेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे बर्तन धो के उठाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। पैसे क्यों? ये कैसा ये रिवॉर्ड सिस्टम? ये तो बहुत स्पेसिफिक आप बता रही हैं हाँ, ना। ये अमूमन लेकिन बच्चे ख्याल को में चाहिए क्या होता है? पैसों की खातिर ही करता होगा ना। ठीक है, वो पैसे क्या करते हैं उसके लिए? उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो वो जरूरत जब पूरी हो जाती है वो क्या होता है बच्चे के लिए? खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। तो माँ बाप उस बच्चे को खुशी और किस किस्म से दे सकता है? नहीं तो ये पैसे देना ठीक है? नहीं, आप बिगर पिक्चर देखें ना। मैं अगर बैठ के कह दूं आपके 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बैठ के कह दूं कि हाँ पैसे देना ठीक है या नहीं पैसे देना नहीं ठीक, तो मैं कितने लोगों को अपसेट कर दूंगा। तो इतना बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल मैं अपना वो रिजर्व करना चाहता हूँ ये जजमेंट। लेकिन उसका बिगर पिक्चर देखें ना, उसका ये रिवॉर्ड माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा तो माँ बाप कोई को काम ये कर बात दे। सीख लेना चाहिए कि बिना पैसे दिए भी वो ये काम करवा सकते हैं। और क्या, पैसे भी बच जाएंगे, काम भी हो जाएगा। और डांट डपट के भी और मारकूट के भी करा। तो इस सारे मामले से, इस सारी आज की टॉक से हमारे साथियों को बहुत साफ तौर पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम कैसे पेरेंट्स हैं और क्या चीज़ है जो हम में कम है, क्या चीज़ है जो हमें बेहतर होनी चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कि हमारी नस्लों की मेंटल हेल्थ पे नज़र रखें और उसको संवारें, वो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो हमें एक मशल जला के हमारे हाथ में दे रहे हैं। इतना सिंपल है ये सारा कुछ, और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है, और हम अपने लगाए हुए बीजों से उगने वाले पेड़ों के फल नहीं खा रहे, बल्कि अपने हाथ आजकल खारदार झाड़ियों से जख्मी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी अप्रोच गलत रखी, हमने अपनी सोच गलत रखी, और हम लोगों ने प्रोग्रेस नहीं किया। हम लोगों ने सीखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, और उन लोगों से हेल्प नहीं ली जो कि देने के लिए हमेशा से तैयार थे। तो कोई लास्ट मैसेज? आई थिंक मेरा मैसेज सबको ये है कि नंबर 1, टॉक टू योर चिल्ड्रन। नंबर 2, लिसन टू योर चिल्ड्रन। इट डजंट हैव टू बी इन दैट ऑर्डर, लेकिन कम्युनिकेशन जो है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि उस इंटरेक्शन और इस टाइम के थ्रू है जो बच्चा सीखता है और उसकी टेम्पलेट भरती है। सही बात। टॉक टू योर किड्स, लिसन टू योर किड्स, स्पेंड टाइम विद योर किड्स। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आज परेशान किए हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि इन छोटी छोटी बातों से वो रिजॉल्व हो जाए, है ना? चलिए, मैं बाल बनाने जा रहा हूँ, बाल खराब कर लिए मैंने अपने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज साथियों।